24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। क्या है टीबी की बीमारी और कैसे इससे बचा सकता है, आइए जानकारी लेते हैं टीबी अधिकारी डॉक्टर प्रवीण वर्मा से। नमस्कार दर्शकों, वैसे तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, तो टीबी को लेकर हमें इन दिनों बहुत जागरूक रहना है। तो टीबी को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं इसको नष्ट करने के लिए की जा रही है, उससे बातचीत करने के लिए हमारे बीच आज मौजूद हैं जिला क्षय निवारण केंद्र के डॉक्टर प्रवीण वर्मा। हम डॉक्टर वर्मा जी से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है कि 2025 तक हम भारत से टीबी को बिल्कुल मुक्त कर देंगे, तो इसको लेकर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र में टीबी बीमारी को नष्ट करने के लिए क्या क्या गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। 2025 तक हमें टीबी का उन्मूलन करना है भारत से, तो इस दिशा में जो भी भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश प्राप्त किए जाते हैं तो उसमें हो रहा है। उसमें जो सबसे मेन इम्प्रूवमेंट है कि आपका जो नया दिशा में काम हुआ है कि हमारा एक सीबी नाट जाँच हमारी बहुत बढ़ गई है। पहले सीबी नाट जाँच में ये कहता है कि हम जब किसी टीबी मरीज को डायग्नोज करते हैं, हमें टीबी की बीमारी का पता चलता है, तो हमें पहले ही पता करना पड़ता है कि ये पेशेंट ड्रग सेंसिटिव है या ड्रग रेजिस्टेंट। तो एक तो ये जांच की सुविधा बढ़ी है। सेकंड, प्रधानमंत्री जो टीबी का जो मुख्य कारण वो है कुपोषण। तो कुपोषण के कारण, जिसके कारण टीबी मरीज संक्रमित होता है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने जब टीबी की किसी व्यक्ति को होती है तो उसको पोषण के लिए 500 रुपये प्रति माह का उसको भुगतान किया जा रहा है। ट्राइबल एक्शन के तहत उसको 750 रुपये भुगतान किया जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस को हम यहाँ पे जो सुविधा थी, पहले सुविधा नहीं थी, अब जिला लेवल पे और मेडिकल कॉलेज लेवल पे सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे भी ड्रग रेजिस्टेंट केस आता है उसको वहाँ भर्ती करके उसका इलाज चालू किया जाता है। और साथ साथ में हमारे क्षेत्र में जो भी हमारे जो गतिविधियाँ थी, पहले हमारे टीबी से नहीं थी, अब हमारे क्या कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट की अदर गतिविधियाँ हैं, पेशेंट में टीबी की जांच हो रही है। अब हमारे जो एनसीडी क्लिनिक है जिसमें हमारे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर के पेशेंट हैं, जिनमें भी क्या टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उनकी भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हमारे प्रेग्नेंट लेडीज है, हमारे जो है अगर उनमें कोई सिम्टम्स लगता है कि टीबी का है तो हम उनकी भी जाँच करवा रहे हैं। और जो किशोर बालिकाएँ हैं और जो आंगनवाड़ी सेंटर पे जो हमारे कुपोषण बच्चे हैं, तो उनको हम कुपोषण का कारण कहें टीबी तो नहीं है, इसके लिए भी हम सारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। कि अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर में टीबी के प्रति लोगों का किस तरह का कोई डर है या किस तरह की आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? टीबी की जो हमारा जो मेन जो टीबी को हमें इस रोग से लड़ने में, एक तो हमारे को एक इस पे जो आम पब्लिक पे है टीबी का स्टिग्मा है। सोशल इसको समझते हैं, सोशल बीमारी हो तो टीबी का एक ऐसे तो उसका एक ही चीज़ है आम जनता में। दूसरा, अगर टीबी के जो अगर लक्षण होते हैं मरीज में, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है उसको, तो मरीज अधिकतर क्या कि प्राइवेट इलाज ज़्यादा लेता है या आसपास में जो भी अपने बंगाली है या तो वहाँ पे अपना समय व्यर्थ करता है, वो सरकारी केंद्र पर नहीं पहुँच पा रहा। तो इस कारण मरीज टीबी का डायग्नोस हो रहा है, परंतु लेट डायग्नोस हो रहा है, तो जिसके कारण हम उसको टीबी से ठीक कर देंगे, परंतु उसके जो आने वाली समस्या है, उसके फेफड़े खराब होने पर जो समस्या होती है, सांस लेने की, खांसी की, ये समस्याएं बरकरार रहती है। सेकंड हमारी समस्या है कि मरीज को जैसे ही हम टीबी का इलाज शुरू करते हैं, 2 महीने के बाद में वो मरीज स्वस्थ महसूस करने लगता है और मरीज सोचता है कि मेरे को टीबी की दवाई की जरूरत नहीं है और वो वहीं पर दवाई बंद कर देता है। तो उससे ऐसे मरीजों में क्या है कि फिर दोबारा टीबी होने की संभावना होती है और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की संभावना ज़्यादा रहती है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए जागरूकता के लिए या कोई प्रचार प्रसार या किया जाता है या कोई कार्यक्रम होता है क्या इसके लिए? नहीं, इसके लिए हमारे जो पीएचसी पे है, हमारा हर मंगलवार को, सेकंड मंगलवार को डिक्शन दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमारी एएनएम्स बहन जी होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हमारे जो टीबी के मरीज होते हैं वो होते हैं, और हमारे जो दवाई खिला रहे हैं, आशा है, स्वच्छकर्मी है, तो उनकी एक मीटिंग होती है। उसमें ये देखा जाता है कि किस मरीज ने दवाई छोड़ी है, किस मरीज की जांच हो रही है कि नहीं हो रही क्या। नहीं डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इस तरह के मतलब कैंप लगाकर उनको जागरूक किया जाता है।
तो लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर साहब वास्तव में ये सही है कि हमारे वागड़ क्षेत्र में इसको एक प्रेस्टीज पॉइंट मतलब सामाजिक मतलब बुराई के रूप में ले जाएगा। अगर किसी को टीबी हो गई तो लोग ये समझते हैं कि नहीं यार इसको बोलना नहीं है अलग, तो वो बेचारा इस चक्कर में बीमारी छिपाता है। तो ऐसे समय में हमें और ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता रहेगी। और नहीं, हमने फील्ड विजिट के दौरान देखा है कि अगर किसी की टीबी की मरीज निकल गई तो उस मरीज को घर से अलग बाहर खुले में छोड़ देते हैं, मरीज बेचारे को खाना अलग कर देते हैं, बर्तन अलग कर देते हैं, जबकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जिस चीज़ पे हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जो टीबी की बीमारी किसके कारण हो रही है, खांसी के कारण, तो जो खांसी के कारण जो बलगम आ रहा है उसका हम सही ढंग से निस्तारण नहीं कर पा रहे। तो ऐसे जितने भी टीबी मरीज है या जिनके में है, तो उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि टीबी के मरीज से घृणा नहीं करें, तो उससे प्यार से अपनत्व से करें, और जो हमें सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि मरीज को बीमारी अपने घर के सदस्यों को नहीं लगे या दूसरों को नहीं बीमारी फैले। इसके लिए खांसी छींकते समय हमेशा वो अपने मुंह पर रुमाल कपड़ा अवश्य रखें। दूसरा जो उसका बलगम है वो खुले में नहीं फेंके, उसको एक बंद डिब्बे में उसको संग्रहित करें। संग्रहित करने के बाद उसको उबालने के बाद या फिनाइल डाल के उसको फेंकें। ये मेन हमारा टीबी फैलने का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने टीबी के लक्षणों के बारे में और टीबी बीमारी के लिए सरकार ने जो जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। और मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं हमारे बांसवाड़ा के और गोफन टीवी के और गोल्डी डिजी नेट के सभी दर्शकों की तरफ से कि टीबी को लेकर हमें चिंता नहीं करनी है, न इसको प्रेस्टीज पॉइंट बनाना है, बल्कि इसका इलाज करवाना चाहिए।